हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि 16 जनवरी को ओपन हुआ है और 20 जनवरी को क्लोज हुआ है। अब इसके हम लोग डिटेल देखते हैं। जैसे कंपनी का जो टोटल साइज है आईपीओ का वो 199 करोड़ का है, जिसमें 160 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 38 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अब हम इसका और डिटेल देखते हैं। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की आईपीओ का, तो 2 करोड़ 21 लाख टोटल शेयर्स है, जो कि 199 करोड़ का है। एंड फ्रेश इशू 1 करोड़ 78 लाख है, जो कि 160 करोड़ का है। एंड 43 लाख शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल है, जो कि 38 करोड़ के हैं। एंड एक लॉट में जो शेयर्स के साइज है वो 165 शेयर्स है। एंड कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है पर शेयर वो 85 रुपए से लेके 90 रुपए रखा है, और यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। और एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 713 करोड़ है, जो कि कम है, और यह स्मॉल कैप कंपनी होगी क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम है। अगर हम बात करते हैं ये कंपनी के बारे में कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब हुई है और कंपनी करती क्या क्या है, तो यह कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, और यह रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है। जैसे कि हमारा एसी में या हमारा जो बड़े बड़े चिलर्स लगे रहते हैं मॉल में, हम लोग देखते हैं खाने के सामान फ्रीजर में रखा होता है, चिलर्स में सब्जी वगैरह रखा रहता है, वो सारे में गैस, और ये गाड़ी में जो भी गैसेस लगती है एसी के, वो सब भी बनाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री कौन कौन से इंडस्ट्री के साथ काम करती है, तो वेरियस इंडस्ट्री के साथ काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, ऑटोमेटिव में करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में करती है, फायर एक्सटिंग्विशर सेक्टर में काम करती है। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ काम करती है। एंड इसके जो अभी इंडिया में प्लांट्स है वो 4 प्लांट्स है, 2 महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में है एंड एक हरियाणा में है। तो इसके 4 प्लांट्स है, और इसका जो रेवेन्यू आता है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। 70% ये डिपेंडेंट है अपने इंडिया से, एंड 30% या बाहर के विदेशी कंपनी, विदेश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम से ये कमाती है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट है वो आईपीओ ओपन हुआ है 16 जनवरी 2025 को ओपन हुआ है, और जो क्लोज होगा वो 20 जनवरी को होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 तारीख के हिसाब से होगा। एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड आपका जो डिमेंट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे वो दोनों एक ही दिन होंगे, 22 तारीख को। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं एप्लीकेशन करने के बाद, तो आपके जो शेयर्स हैं वो 22 तारीख के डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, डिमेट अकाउंट में। और अगर नहीं होते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपका रिफंड हो जाएगा। और यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे 23 तारीख के डेट में ये लिस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक लॉट वाइज कितने शेयर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो मिनिमम मुझे एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 165 शेयर्स होंगे। एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,850 रुपया होगा। और अगर हम मैक्सिमम करना चाहें ज्यादा से ज्यादा, तो 13 लॉट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अगर 13 लॉट लगाते हैं हम तो 2145 मेरा शेयर्स आएगा, जो कि 1,93,000 रुपया मेरा लगेगा अगर मैं 13 लॉट के लिए अप्लाई करता हूं। अगर मैं हाई नेटवर्थ है, स्मॉल हाई नेटवर्थ की बात करूं, तो मिनिमम उनको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 2310 शेयर्स आएंगे एंड 2,07,000 का उनका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम स्मॉल हाई नेटवर्थ की बात करते हैं कि वो मैक्सिमम कितना अप्लाई करेंगे, तो वो 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 11,055 शेयर्स आएंगे एंड 9,94,000 उनका इन्वेस्टमेंट होगा। एंड अगर बिग हाई नेटवर्थ की बात करें तो वो 68 शेयर मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 11,220 मिनिमम उनको शेयर्स मिलेंगे। एंड जो अमाउंट उनका होगा इन्वेस्टमेंट वो 10,09,000 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल क्या कह रहा है कंपनी का। तो आप कंपनी का फाइनेंशियल देख सकते हैं। एसेट्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी के जो एसेट्स था 2022 में 98 करोड़ का था, 2023 में 126 करोड़ का हुआ, एंड 2024 में 203 करोड़ का, एंड 2024 का जो अभी 6 मंथ्स का भी आया है, सितंबर तक जो डेटा आया है उसमें 235 करोड़ का है। और अगर हम इसके रेवेन्यू की कंपनी की बात करते हैं तो 2022 में आप देख सकते हैं 186 करोड़ का था, 2023 में 226 करोड़ का है, 2024 में 236 करोड़, एंड 2024 के भी हाफ 6 मंथ्स की बात करें तो 141 करोड़। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 का जैसे ही इसका रिजल्ट आता है तो ये 280, 200 और 300 के आसपास इसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इसका जो रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, इस पे ये काम किया है। 2022 में आप देख सकते हैं 186 करोड़, मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ किया है। 23 में बढ़ा है, 24 में भी बढ़ा है, एंड अभी जो आने वाला है 6 मंथ्स में, अभी जो 24 का रिजल्ट आया है ये तो ठीक है 2 क्वार्टर के। अगर फाइनल बात करें 2025 में तो ये 300 के आसपास जाएगा, तो ये अच्छा माना जाएगा कि रेवेन्यू पे ये काम कर रही है कंपनी, और कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के,
तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, कंपनी कभी ज्यादा कर रही है कभी कम कर रही है। जैसे 2022 में कंपनी का जो पैट था वो 21 करोड़ का था एंड 2023 में कंपनी का थोड़ा पैट घट गया है और ये 9.75 पे आ गया। तो ये थोड़ा इसके लिए बैड इंपैक्ट है कि कंपनी जो है अपना पैट कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे गिरा है। लेकिन उसके बाद फिर कंपनी अपना पैट इंक्रीज किया है, जैसे कि 2024 में 14.79 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है एंड 2024 के हाफ में 16.57, तो मतलब बढ़ रहा है और चांसेस है कि ये जो 6 मंथ्स का 2 क्वार्टर का रिजल्ट है, अगर ये फाइनल रिजल्ट आता है 2025 का तो ये 30 से 35 करोड़ के आसपास जाएगी। और कंपनी की अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी अपना अच्छे इंक्रीज की है। जैसे 2022 में इसका 60.94 करोड़ का था, 2023 में 70.7 करोड़ का था, 2024 में 117.96 करोड़ का था और अभी इसका 134.53 करोड़ है। तो इसका अगर नेटवर्थ की बात करें तो अच्छा है, लेकिन इसका एक जो बहुत ही बैड थिंग्स है इसका, वो इसका बोरोइंग है, क्योंकि ये कंपनी हमेशा बोरोइंग अपना इंक्रीज ही की है। आप देख सकते हैं 4 साल से कंटिन्यूअसली कंपनी का जो बोरोइंग है वो इंक्रीज होते गया, तो इस पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है, जैसे कि 2022 में इसके पास बिल्कुल ना के बराबर डेप्ट था जो कि 1.97 करोड़, ये बड़ा डेप्ट नहीं होता है। उसके बाद कंपनी के पास 18 करोड़ का डेप्ट हो गया, फिर अभी 65 करोड़ का डेप्ट हो गया और अभी इसका जो फाइनल है 81 करोड़ का। 81 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक छोटी कंपनी के लिए, ये तो थोड़ा इसके लिए एक निगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। जितने भी ये सारे वैल्यूज हैं ये सारे करोड़्स में हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके केपीआई इंडिकेटर्स के बारे में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अगर आरओई की बात करें तो 12.54 जो कि अच्छा माना जाएगा, आरओसी 13.96 ये भी ठीक ठाक है, एवरेज है, इसको खराब नहीं कह सकते। अगर आरओसी 13.96 का दे रहा है तो ये अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.55 ये थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ठीक है, एडजस्टेबल है, इसको हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते हैं, एडजस्टेबल है बट थोड़ा सा ज्यादा है। RONW 12.54% का है एंड पैट मार्जिन थोड़ा इसका कम है, 6.26 का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 जो कि अच्छा है प्राइस टू बैक वैल्यू। तो यहाँ पे एक हमें चांसेस मिला है कि हमें यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन होगा वो चांसेस रखा गया, मतलब गुंजाइश है कि हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कुछ ज्यादा नहीं है, तो यहाँ हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम पीयर्स कंपैरिजन करें कि इसके अदर्स जो कंपनी है सेम काम कर रही है उनका क्या सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं स्टालिन इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 713 करोड़ है एंड बाकी जो नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल एंड SRF जो है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। इनका आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 74,000 करोड़ का SRF का है एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 41,000 करोड़ का है एंड नवीन फ्लोरिन का 18,000। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है सब। इसके कंपैरिजन में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो स्टालिन इंडिया है अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो पैट है 14 करोड़ का है, रेवेन्यू 236 करोड़ का है, RONW 12.54%। तो अगर मैं सबकी बात करूं, पीयर्स कंपैरिजन की बात करूं तो ये सब में अच्छा है और उसके हिसाब से इसको सही कह सकते हैं। 12.54% का जो RONW है वो अच्छा है RONW। एंड अगर पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो भी आप देख सकते हैं अदर्स जो पीयर्स है उनके कंपैरिजन में इसका पीई रेशियो भी ज्यादा अच्छा है और इसका अच्छा है। एंड पीवी वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो ये भी इन सबसे अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन का 7.43 है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 7.72 है एंड SRF का 6.82 है, जबकि स्टालिन इंडिया का 4.69 जो कि अच्छा माना जाएगा इसके लिए। और तो यहाँ पे हमारा गुंजाइश है कि हम लगाएंगे तो हमारा बेनिफिट हो सकता है, लिस्टिंग गेन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जो अकॉर्डिंग टू GMP चल रहा है उसमें हमें क्या मिलेगा और हमें क्या हो सकता है। तो अभी GMP के हिसाब से आप देख सकते हैं 38 रुपए पर शेयर आपको मिलेगा, मतलब कि 42% गेन के लिए ऑलरेडी रेडी है अभी के GMP के हिसाब से। और अभी मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं है, अप डाउन कर रहा है, तो मे भी इसका जो GMP है थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है। अगर हम बात करते हैं गेन की तो ये अभी जो प्राइस है इसका 85 रुपए से लेकर 90 रुपए पर शेयर है। अगर 38 रुपए का गेन होता है तो चांसेस है कि इसका जो एस्टिमेट लिस्टिंग होगा वो 128 रुपए से लेकर 130 रुपए के आसपास इसका लिस्टिंग होने का चांसेस है। अब अगर बात करते हैं इसका लिस्टिंग जो गेन होगा तो हमारा एक लॉट में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो आप देख सकते हैं अगर 165 शेयर हमारा एक लॉट में और पर शेयर अगर 38 रुपए का हमको मिल रहा है प्रॉफिट, तो यह 6270 रुपए, मतलब इतना हमें चांसेस है कि प्रॉफिट होगा एक लॉट में। अब हम लोग सारा डिटेल देख लिए कि कंपनी का काम क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, इसका KPI क्या है, तो अब इससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें हमें लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब इसमें लगाने से पहले आप लोग एक बार खुद का भी रिसर्च जरूर कर लें कि ये हमारा लगाना कैसा होगा नहीं होगा, और अपने एक बार फाइनेंशियल
एडवाइजर से एडवाइस ले लें कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा। बाकी आप लोग सारा डिटेल देख लिए। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं तो जीएमपी के हिसाब से बढ़िया है। अगर अभी आप लोग लगा सकते हैं थोड़ा सा लिस्टिंग गेन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।